दोस्तों, पूरी दुनिया में चाइना एक चिंता का विषय बन चुका है। आए दिन किसी न किसी देश के साथ उसका तनाव रहता है और सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका के साथ इस वक्त उसका काफी बड़ा ट्रेड वॉर चल रहा है, जिसके चलते अब 14 देशों ने मिलकर चीन के खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसमें खुद भारत और अमेरिका शामिल है। हाल ही में एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है जो आप लोगों को भी हैरान कर देगी। हमारे आज की इस खास वीडियो में हम विस्तार से इस बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हाल ही में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म की दूसरी इन पर्सन मिनिस्ट्रियल मीटिंग यूनाइटेड स्टेट के डेट्रॉइट सिटी में ऑर्गेनाइज की गई थी। दोस्तों, इस मीटिंग में 14 देशों ने पार्टिसिपेट किया था और इसका मुख्य मकसद चाइना को काउंटर करना था, जिसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इंडिया ने मिलकर एक डील साइन की, जिसका लक्ष्य था चाइना के ऊपर से अपनी निर्भरता को घटाना और अपने सप्लाई चेन की रेजिलेंस और डाइवर्सिफिकेशन को दुनिया भर में और भी ज्यादा इनहेंस करना। जिन 14 देशों की हम बात कर रहे हैं उसमें जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, फिजी, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, इंडिया, अमेरिका, मलेशिया और न्यूजीलैंड का नाम शामिल है। इन 14 देशों ने मिलकर एक एग्रीमेंट को साइन किया है, जिसमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग के साथ साथ फ्यूचर में अगर सप्लाई चेन को लेकर किसी भी तरीके के चैलेंज किसी देश को फेस करना पड़ता है तो ऐसे में इन क्राइसिस को रेस्पॉन्ड करने के लिए एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और एक दूसरे की हर प्रकार से ट्रेडिंग में सहायता करेंगे। इस तरह की क्राइटेरिया को इसमें शामिल किया गया है। एग्रीमेंट के साथ साथ IPEF में पार्टिसिपेट करने वाले सभी नेशन ने एक IPEF सप्लाई चेन काउंसिल को एस्टैब्लिश करने के ऊपर भी रजामंदी दी है। ये सप्लाई चेन काउंसिल आने वाले वक्त में क्राइसिस रेस्पॉन्स नेटवर्क एंड लेबर राइट एडवाइजरी नेटवर्क के ऊपर काम करेगी। दोस्तों, इस तरह के इनिशिएटिव इन सभी देशों के बीच में होने वाले कोलैबोरेशन एंड कॉर्पोरेशन को फैसिलिटेट करेगा। इस काउंसिल के बाद IPEF ने ट्रेड में कई और तरह के फ्रेमवर्क को भी शामिल करने को लेकर डिस्कशन किया है, जैसे कि क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी पिलर, जिनके ऊपर IPEF काम करेगा। क्लीन इकोनॉमी फ्रेमवर्क के अंतर्गत रीजनल हाइड्रोजन का प्रस्ताव आगे रखा गया है। IPEF में टोटल 4 पिलर को तैयार किया गया है। इनमें से भारत ने 3 पिलर को ज्वाइन कर लिया है और एक पिलर पर अभी भारत ऑब्जर्वर स्टेट में है। ये पिलर है ट्रेड पिलर। भारत अभी सेक्टर को ऑब्जर्व करेगा और उसके बाद ही इसका हिस्सा बनेगा या फिर नहीं, इस पर फैसला लेगा। अगर ये संगठन मजबूती और एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ता है तो चीन को ये बड़ी शिकस्त दे सकता है और आने वाले वक्त में चीन ने बाजारों में अपनी जो सत्ता जमा रखी है उसे गिरने से कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी खबर की तरफ। वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ये खबर भी चाइना को लेकर है, जिसमें यह बताया गया है कि चाइना की गलत हरकत और उसकी चोरी इस बार रंगे हाथों पकड़ी गई है। सभी जानते हैं कि दुनिया के कई देशों के साथ चीन इस वक्त लड़ रहा है। किसी के साथ सीमा को लेकर विवाद है तो किसी के साथ समुद्री रेखाओं को लेकर। चीन अक्सर दुनिया की बॉर्डर लाइंस को मानने से इंकार कर देता है और किसी भी देश में घुसकर वहां के संसाधनों को चुराने लगता है, लेकिन कभी भी देशों के पास चीन के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं हुआ करते थे और ज्यादातर देश इस पर कड़े एक्शन भी नहीं लिया करते थे। इसी वजह से चीन की मनमानी बढ़ती जा रही थी। लेकिन हाल ही में चीन के 32 क्रू मेंबर समेत एक जहाज को मलेशिया ने जब्त कर लिया और अपनी इसी आदत से मजबूर चीन लंबे समय से मलेशिया के तट पर अपने शिप को खड़ा करके वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर डूबे हुए ब्रिटेन के जहाज के मलबे को चुरा रहा था और ऐसा करते हुए मलेशिया की नेवी ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। इन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए मलेशियन सरकार ने इन सभी को अरेस्ट किया और लीगल प्रोसीडिंग्स चलाने का बयान सामने रखा है। कुछ वक्त पहले दोस्तों हिंद महासागर के अंदर भी चीन का एक जहाज डूब गया था, लेकिन भारत ने इनके खिलाफ किसी भी तरीके की इन्वेस्टिगेशन करने से ज्यादा बेहतर समझा कि जहाज को और इसके अंदर फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करके उन्हें उनके देश वापस पहुंचा दिया जाए। और भारत की नेवी ने तुरंत इस पर बड़े एक्शन लिए और एक ही दिन के अंदर चीन के इस जहाज को लोकेट करके चीन की नेवी तक खबर भी पहुंचा दी। लेकिन दोस्तों, सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर चीन अपनी हरकतों से बाज कब आएगा। मलेशिया के साथ भी समुद्री सीमा को लेकर उसका विवाद चल रहा है, लेकिन इस बार मलेशिया की सरकार ने पूरी दुनिया को एक बड़ी सीख दी है कि चीन के ऊपर नकेल कसना बहुत जरूरी हो चुका है। जिस वक्त मलेशिया की नेवी ने चीन के शिप और क्रू मेंबर को अरेस्ट किया तो खबर सामने आई कि उनके पास तोप के कुछ गोले भी बरामद किए गए थे, जो उसी ब्रिटेन की शिप से निकाले हुए हो सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, आप क्या कहेंगे कि मलेशिया ने जो किया है, क्या बाकी देशों को भी इसी तरह से बड़े कदम अब चीन के खिलाफ उठाने चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।